हरि ओम नारायण हरे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा, इसी कामना, इसी मंतव्य से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ ताकि सब लोगों को एक सुंदर और अच्छी राह मिल सके। एक डे टू डे लाइफ का मैं छोटा सा टॉपिक लेती हूँ जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। आज मैं जिस बात को लेकर आई हूँ वो ये है कि आपने सब ये बात कई बार कही भी होगी, सुनी भी होगी, अपने मुख से कही होगी, दूसरे के श्रीमुख से सुनी होगी कि कर भला हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो उसके भले में हमारा भला ऑटोमेटिकली निहित होगा, निहित होगा। तो देखिए, इंसान दूसरे को धन दे सकता है, इंसान दूसरे को अपना साथ दे सकता है, इंसान दूसरे को अपना समय दे सकता है। और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग में अगर कोई किसी को धन देता है तो उसको बड़ा पुण्य आत्मा माना जाता है। और धन से ऊपर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के अमूल्य समय में से अपना समय किसी को देता है, जब कोई अपना समय देगा तो इसका मतलब है कि वो अपना साथ दे रहा है दूसरे को। तो विश्वास करिए, वो जो समय दे रहा है अपना, वो अमूल्य ही नहीं, वो तो ऐसा है कि जो उसने अपना समय आपको दिया, अपने इतने लंबी ब्रह्मांड की जर्नी में, वो ना तो समय कभी लौट कर आएगा, ना वो समय कभी आपको पलट करके कहने आएगा कि हाँ मैं इस समय आपके साथ वहां था। समय की तो महिमा अपरंपार है। हर व्यक्ति का समय लिमिटेड है, असीमित काल के लिए कोई यहाँ नहीं है। इस सीमित समय में से भी अगर कोई आपको अपना समय दे रहा है तो आपको उस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। मगर मैं बात कुछ और करने आई हूँ। ये तो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक भूमिका बनाई है। मैं जो आज बात करने आई हूँ वो बात इस तरह है, और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सत्य घटना है। ये घटना प्योरली 100% सत्य घटना है जो कुछ वर्ष पहले ही घटित हुई है। वो लोग आज भी जिंदा है जिनके सामने घटित हुई है। देखिए, आपने मां आनंदमयी का नाम सुना ही होगा। मैंने मां आनंदमयी का दर्शन नहीं किया है, मगर दर्शन भले ही मैंने ना किया हो, लेकिन उनके आशीर्वाद का, उनकी शक्ति का अनुभव मैंने किया है। क्योंकि मैं हरिद्वार में, कनखल में बरसों बरस रही हूँ, दशकों रही हूँ, और कनखल में ही मां विराजमान है, समाधिस्थ अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में है वो। मैंने, जो मेरी गुरु माँ थी, ब्रह्मलीन स्वामी मुक्तिकानंद गिरी जी महाराज, मेरे सिर पे ही उनका फोटो है,
उन्होंने माँ का साथ बचपन से किया था। माँ और मेरी गुरु माँ की जो नानी थी वो एक ही गांव के थे, ढाका के पास एक ही गांव के थे। तो माँ का इनके पास, इनके घर आना जाना था। तो माँ, मेरी गुरु माँ ने बचपन से ही माँ आनंदमयी का काफ़ी साथ किया, बल्कि उनकी गोदी में भी बैठी हैं। मैं नहीं कर पाई माँ का दर्शन। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक माँ एक सत्संग में थी अपने, क्योंकि माँ का सत्संग क्या था, माँ तो नाम संकीर्तन करती थी, माँ तो योगी थी और माँ का योग सिद्ध था, क्योंकि माँ की तो उच्च कोटि की कुंडलिनी जागृत थी बहुत बच्चे उनके यंग एज से ही। माँ के महिमा मैं नहीं गा सकती, मेरी इस छोटी सी वाणी से मैं माँ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि माँ तो माँ थी। हम तो अपनी तोतली वाणी में से थोड़ा बोल लेते हैं माँ को लेकर के, जबकि हमारी इतनी परिस्थिति नहीं है माँ के बारे में कुछ बोलें। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि माँ नाम संकीर्तन में थी, तो माँ के एक भक्त थे, उनकी एक आगे परिचित महिला थी। माँ की भक्त महिला की परिचित एक महिला थी, वो माँ से मिलने आई, माँ का दर्शन करने आई। लेकिन वो महिला विडो थी, यंग थी, यंग एज में ही विडो हो गई थी, बड़ी परेशान थी। पूना की थी शायद वो महिला। तो जो माँ की भक्त थी, उन्होंने कहा कि चलो माँ का दर्शन कर लो, मन को शांति मिलेगी। अब मन की शांति की तलाश में वो विडो महिला माँ के चरणों में आ गई। अब माँ ने उनको देखा, माँ तो अंतर्यामी थी, माँ आनंदमयी तो अंतर्यामी थी। सामने व्यक्ति आ गया, उसका तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती थी। उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, अतीत में क्या हुआ है, पूर्व जन्मों में क्या हुआ है, माँ तो सब कुछ बता देती थी देखते ही। खैर, वो बेचारी बड़ी परेशान थी, दुखी थी, माँ के पास आई। माँ ने, उन्होंने कहा कि माँ, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखें ताकि मेरा मन जो है वो स्थिर हो जाए। माँ ने उनकी मन की व्यथा सुनी। माँ तो माँ थी, माँ तो माँ ही होती है। माँ ने उनके मन की व्यथा सुनी और माँ ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, बीज मंत्र। माँ हमेशा बीज मंत्र देती थी, माँ लंबा चौड़ा मंत्र नहीं देती थी, माँ बीज मंत्र देती थी। माँ ने एक बीज मंत्र उनको जाप करने के लिए दिया और शायद कहा कि इसका 5 लाख जाप करो या 5.25 5.5 जाप करो, कुछ ऐसा था, लंबा जाप था। तो आप इसका जाप करो, मैं जब अगली बार आऊँगी यहाँ पर पूना में तो मेरे से आके फिर मिलना। माँ ने इतना कहा, मंत्र दिया और वो जो महिला थी वो चली गई और माँ भी अपना दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान कर गई। अब फिर कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद माँ आनंदमयी फिर वहीं पहुंची, पूना में। अब देखिए, वो महिला फिर माँ से मिलने आई जिनको माँ ने मंत्र दिया था। जब मंत्र दिया था तब, और जब वो अब वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद माँ दोबारा आई तो उनसे जब वो मिलने आई तो उस महिला की स्थिति बदली हुई थी। मन स्थिर था, मन में क्षोभ नहीं था, विकार नहीं था, प्रभु के नाम की प्रसन्नता थी। मन में प्रभु के नाम की प्रसन्नता थी।
माँ ने पहचान लिया और देखा कि अब तो इनकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी कुछ वर्ष पहले आई थी तो थी। अब क्या हुआ, घटना तो अब घटी। अब हुआ ये कि माँ ने उसको जो मंत्र दिया था उसने बताया कि माँ आपने जो मुझे मंत्र दिया था मैं उसका जाप इस समय तक कर रही हूँ और इतना जाप मैंने कर लिया है। बताया उसने सारा कि शुरू शुरू में मेरा मन नहीं लगा, फिर धीरे 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 आपकी कृपा होनी शुरू हुई, मंत्र की कृपा होनी शुरू हुई तो मेरी मन स्थिर होने लगा और मैं धीरे धीरे अपने में लौटने लगी और मुझे प्रभु का सानिध्य भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। माँ प्रसन्न हुई। माँ ने उनकी बात बड़े गौर से सुनी। अब माँ ने जो कहा वो सुनिए। माँ ने उनकी बात पूरी ध्यान से सुनी। उसके बाद माँ ने कहा कि बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो उस महिला ने कहा कि अरे माँ आप आदेश करें। माँ ने कहा मैं अगर कुछ मांगू तुमसे तो क्या तुम मुझे दोगी? कहा कि माँ ये भी कोई बात है, आप जो मांगो मैं वो दे दूंगी। माँ ने कहा इतने वर्षों में जो तुमने जाप किया है, इतने वर्षों में माँ के द्वारा दिया गया वो बीज मंत्र का जो जाप किया है वो सारा का सारा जाप का पुण्य और जाप मुझे दोगी? क्योंकि माँ कह रही है कि मुझे दोगी। माँ आगे क्या कह रही है? माँ आगे कह रही है मेरी एक भक्त है वो अब शरीर में नहीं है लेकिन उसको तुम्हारे इस जाप की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वो इस समय अशरीरी कष्ट पा रही है। कितनी बड़ी बात है। उस महिला ने कहा माँ मैं अपना सारा जाप और जाप का पूरा पुण्य आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अगर आपके किसी भी काम आ सकूं तो मेरा अहोभाग्य है। उस महिला ने मेहनत के साथ जो इतना जाप किया था, मां आनंदमयी के एक शब्द बोलने पर उन्होंने अपना पूरा जाप उनके चरणों में रख दिया पुण्य सहित। और उस जाप से मां ने अपने किसी शिष्य का या शिष्या का उद्धार किया जो शरीर त्याग चुके थे, अशरीरी उसमें कष्ट पा रहे थे, उनको उस जाप का पुण्य दे करके उनको उस कष्ट से निजात दिलाई। ये है भारत की धरती, संतों की धरती। ऐसा नहीं है कि आज संत महापुरुष नहीं है, आज भी हैं। अपनी भावनाएं शुद्ध रखिए, अपना विचार शुद्ध रखिए, श्रद्धावान रहिए। आप अगर किसी संत महात्मा के प्रति या किसी वस्त्रधारी के प्रति भी श्रद्धावान होते हैं तो वो श्रद्धा ऑटोमेटिकली आपके इष्ट देव की उसमें काउंट होती है। डरिए मत, गुरु के आगे हमेशा सर नवाइए, जुबान ना चलाइए, श्रद्धावान रहिए। मेरे आपसे एक अनुरोध है, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि मेरा जो ये YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।